हरियाणा के अंदर समय समय के ऊपर बोली तो बदलती ही है और साथ ही साथ खाने का स्वाद भी बदलता है। यानी कि 10 किलोमीटर अगर आप दूर जाएंगे तो आपको खाने के स्वाद में अलग ही फ़र्क नज़र आएगा। मान लीजिए हिसार के अंदर आज आप खड़े हैं, हिसार की कचौरी आपने खाई तो वहीं आप हांसी की कचौरी खाएंगे तो उसके अंदर एक अलग ही स्वाद देखने को मिलेगा। इसी योजना को लेकर के और इसी का फ़ायदा सबको मिल सके, इसीलिए रेलवे स्टेशन की तरफ से एक स्टेशन एक उत्पाद की योजना शुरू की जा रही है। और ये यहाँ पर आप लोग जो भी देख पा रहे हैं कि खाना खाते हुए या फिर पूड़ी छोले अक्सर आपने देखे होंगे कि रेलवे स्टेशनों के ऊपर मिलते हैं। तो अब आपको बता देती हूँ, हर रेलवे स्टेशन के ऊपर अब स्टॉल्स बुक की जाएंगी। जिस तरीके से मेले के अंदर देखा था आपने कि स्टॉल्स बुक हुआ करती थी, वैसे ही अब रेलवे स्टेशन के ऊपर स्टॉल्स बुक की जाएंगी। जी हाँ, हर रेलवे स्टेशन के ऊपर, चाहे वो हिसार हो, भिवानी हो या फिर बीकानेर मंडल का कोई भी जो है रेलवे स्टेशन हो या फिर हिसार भिवानी के अलावा अलग 15 रेलवे स्टेशनों के ऊपर एक स्टेशन एक उत्पाद की ये योजना रेलवे स्टेशन की तरफ से शुरू की जा रही है। अब मान लीजिए अगर आप किसी दूर काम करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका उत्पाद यहाँ पर देखा जाए, आपका उत्पाद मशहूर हो, यानी कि खाने की कोई भी चीज़ हो या फिर आपकी हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड कोई चीज़ हो या फिर कोई बुनने का आपको शौक हो, ड्राइंग का शौक हो, तो उसकी स्टॉल आप अब रेलवे स्टेशन के ऊपर बुक करवा सकते हैं। ये एक नई योजना रेलवे स्टेशन की तरफ से शुरू की गई है। और आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए आप हिसार से भिवानी तक यात्रा कर रहे हैं, लेकिन बीच के अंदर आपको नहीं पता कि किस स्टेशन के जायके का कौन सा स्वाद है, तो वही स्वाद से रूबरू करवाने के लिए रेलवे स्टेशन की एक नई मुहिम ये शुरू हुई है, ताकि देश भर के जितने भी उत्पाद हैं, देश भर के जितने भी कारीगर हैं, उनके उत्पाद और उनकी कारीगरी जो है देश भर के अंदर मशहूर हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो है ज़्यादातर रेलवे स्टेशन के ऊपर कौन सा खाना बिकता है? पूरी छोले। हाँ। तो पूरी छोलों के अलावा कोई भी जो चीज़ है वो रेलवे स्टेशन के ऊपर ज़्यादा खाई नहीं जाती या फिर मिलती नहीं है? खाई नहीं जाती। तो पूरी छोले लगभग कितने रुपए में कितने दे देते हैं? 20 की 8। 20 के 8 देते हैं, यानी कि एक आदमी का पेट आराम से भर जाता है। ये बताइए कि दिन के अंदर लगभग हिसार रेलवे स्टेशन के ऊपर कितनी ट्रेनें आ जाती हैं? आ जाते हैं 5-7 ट्रेन हमारे यहाँ तो। अच्छा, ये बताइए, अब यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो शायद खाली पूरी छोले ही खाते हैं, लेकिन अगर आपके पास में यहाँ पर और हिसार की कोई भी जाकेदार चीज़ जो मशहूर है उसकी रेडी लगने लगी, तो क्या लगता है आपको, आपकी रेडी पे फर्क पड़ेगा? और क्या पड़ेगा। चाहते हैं आपकी लगे या ना लगे? लगेगी तो रेलवे से हिसाब से होगा, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, अपनी मर्जी से नहीं होता है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? जी, झांडली से। झांडली से आए। झांडली की कौन सी चीज़ फेमस है खाने में? जी, मैं तो पंजाब का हूँ, मैं तो सीजन मार के आ रहा हूँ। अच्छा, तो पंजाब के अंदर कौन सी चीज़ खाने में फेमस है? पंजाब के अंदर सब्जी वाला समोसा और लिमका ड्यू। अच्छा, जब पंजाब से हिसार आते हैं तो वो चीज़ें खाने का मन करता है? जी। और अगर ऐसा हो कि हिसार की मशहूर चीज़ आपको हिसार की मार्केट में ना जा करके रेलवे स्टेशन पर मिलने लगे तो कितना फ़ायदा मिलेगा? जी, पूरा फ़ायदा मिलेगा। खाएंगे? जी, खाएंगे। और मान लीजिए यहाँ पर अगर कारीगर अपनी कारीगरी लगाने लगे तो आपको लगता है कि उनका भी बिजनेस बढ़ेगा और यहाँ पर जितने लोग आते हैं कहीं ना कहीं उनका भी एंटरटेनमेंट अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि कई समय तक वेट करना पड़ता है। जी मैडम। आप बताइए, आपको क्या लगता है यहाँ पर अगर कोई आता है तो उसको खाने के लिए अगर हिसार की मशहूर चीज़ मिले, भिवानी में भिवानी की मशहूर चीज़ मिले, तो आप लोगों को कितना मज़ा आएगा? बढ़िया बात है ये, हम पंजाब में। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर अगर छोटे छोटे कारीगर अपनी कारीगरी लगाने लगे तो क्या लगता है उनका बिजनेस क्या ग्रो कर पाएगा? अरे हमको बस आप आके बताओ। मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पर रेलवे स्टेशन की तरफ से एक नई मुहिम शुरू की जा रही है कि हर रेलवे स्टेशन के ऊपर हर ज़िले का मशहूर खाने की रेडी लगाई जाएगी, यानी कि स्टॉल लगाई जाएगी, तो आपको क्या लगता है क्या फ़ायदा मिलेगा यहाँ की जनता को? मान लीजिए यहाँ पर कोई छोटे बिजनेसमैन अपनी स्टॉल लगाने लगे कारीगरी की, तो उनका बिजनेस क्या बढ़ेगा आगे? बिजनेस तो बढ़ेगा, लेकिन उनके साथ में क्या नाम, ये धंधा क्या प्राइवेट है क्या? रेलवे स्टेशन की तरफ से यहाँ पर जैसे ये खाने की स्टॉल लगाई गई हैं, वैसे ही और स्टॉल्स यहाँ पर लगाने की प्लानिंग चल रही है। तो जो भी लोग यहाँ पर वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, उनको खाने के अंदर जायका मिल सके, इसलिए तो आपको क्या लगता है कि लोगों को अलग अलग चीज़ें खाने की मिल पाएंगी? देखो, मेरा सुझाव तो ये है कि प्लेटफार्म पर ये सामग्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्लेटफार्म है, इनकी सामग्री के जो पहले जो ठेके दे रखे हैं ये रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से, खाने की चीज़ें बाहर होती है, क्यों गंदगी होगी फिर? ठीक है, पब्लिक आएंगी, इतने तो स्टेशन है नहीं। ठीक है, मेरी कहने मतलब ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना,
यो क्या ना बाहर की तरफ रखा जाए। अच्छा, मेरा तो सुझाव है। यानी कि इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन के अंदर अगर ये स्टॉल्स लगाई जाती है तो कहीं ना कहीं गंदगी का सामना जो है करना पड़ेगा, और अगर ये स्टॉल्स बाहर की साइड लगाई जाती है तो बाहर जो है ज़्यादा गंदगी जो है नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यात्री जो अपना पेट भरने के लिए यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं। मुझे ये बताइए कि अक्सर आप लोग क्या खाते हैं? अक्सर क्या खाते पूरी हैं? सब्जी, अच्छा, इसके अलावा अगर कुछ और रेलवे स्टेशन पर मिलने लगे तो खाना पसंद करेंगे? चाहे जो मिले खा लेंगे, बिरयानी मिले मतलब अभी आप लोगों के पास ज़्यादा चीज़ें नहीं है खाने के लिए, इसीलिए आपको यही खाना पड़ता है? नहीं, ये स्वादिष्ट है, अच्छा, फेमस स्वादिष्ट है, है। फेमस है। कहीं ना कहीं भैया का मुंह उतर गया, इनसे जान लेती हूँ। भैया ये बताइए, अगर स्टॉल यहाँ पर और सारी लगने लगे तो कितना असर पड़ेगा बिजनेस पर? बिजनेस तो है, जो चलता है वो चलता ही रहेगा वैसे। अच्छा, ये बताइए, रेलवे स्टेशन की तरफ से मुहिम शुरू की जा रही है कि भिवानी के अंदर भिवानी का स्वादिष्ट खाना जो है रेलवे स्टेशन पे मिलेगा, हिसार की जो फेमस चीज़ है हिसार में मिलेगी, बीकानेर मंडल के जितने स्टेशन है जहाँ जहाँ की ज़िले की फेमस चीज़ है वो स्टेशनों पे मिलेगी। तो आपको लगता है कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है? हाँ, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। अच्छा, जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको खाने में मज़ा आएगा? यहाँ आता ही है मजा। अच्छा, यहाँ पर पूरी सब्जी खाते हैं लोग, पूरी सब्जी खाते एक नंबर की मशहूर है। और स्टेशन के ऊपर ये भी प्रोजेक्ट आया है कि छोटे छोटे जो कारीगर है वो भी अपना सामान यहाँ पर बेच पाएंगे। तो आपको लगता है इससे कारीगरी के जो भी ये काम है उसको बढ़ावा मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो आपको बता देते इस वक्त हिसार के रेलवे स्टेशन के ऊपर मौजूद हूँ। तस्वीरों के अंदर आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि रेलवे स्टेशन की ये सीधा तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं। एक नया प्रोजेक्ट जो है रेलवे की तरफ से शुरू किया गया है, जिसके अंदर जो है स्थानीय उत्पादों को देश भर में लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत हिसार भिवानी के अलावा बीकानेर डिवीजन के गंगानगर, सूरतगढ़, लालगढ़, चूरू, सादुलपुर, रतनगढ़, हनुमानगढ़ समेत 15 रेलवे स्टेशनों पर क्षेत्रीय विशेषकर खास उत्पादों की बिक्री के लिए स्टॉल लगाई जाएगी। और इस स्टॉल का फायदा जो है मुझे लगता है यात्रियों को बहुत ज़्यादा होगा। और रेलवे ने सभी 15 रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल लगाने के लिए आवेदन भी निकाल दिया। जी हाँ, अगर आप लोग भी रेलवे स्टेशन के ऊपर अपनी स्टॉल लगाना चाहते हैं तो जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए रेलवे अधिकारियों से संपर्क करने की अपील भी की गई है। इसके अंदर जो है शिल्पकार लगा सकते हैं, हथकरघा लगा सकते हैं, बुनकर जो है वो अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसके अलावा यात्रियों को जो है ये सारी चीज़ें देखने का भी मौका मिलेगा, विंडो शॉपिंग भी करने का मौका मिलेगा। और साथ साथ जो है ये प्रोडक्ट है उनकी एडवर्टाइजमेंट भी जो है ये छोटे बिजनेसमैन करवा सकते हैं। बीकानेर में जो है इस योजना की पहले ही शुरुआत की जा चुकी है। और अगर बात की जाए देश भर में तो दरअसल देश भर के ज़िले अपने खान पान और अन्य उत्पादों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। ऐसे में रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद योजना जो है बहुत सारी जगहों पर लागू की है। रेलवे स्टेशन पर उत्पादों के स्टॉल लगने से वहां उतरने वाले यात्री उस जगह के खास उत्पादों के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे, खा सकेंगे, स्वाद ले सकेंगे वहां का। और योजना के तहत जो है स्थानीय उत्पादों के प्रचार और प्रसार के लिए भी मदद मिलेगी कि मान लीजिए राजस्थान का खाना मशहूर है तो राजस्थान के अंदर कौन सी जगह का, कौन से ज़िले का कौन सा खाना मशहूर है, वैसे ही हरियाणा के अंदर कौन से ज़िले का कौन सा खाना जो है मशहूर है। खासकर अगर इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो रोज़गार जो है काफ़ी सारे लोगों को मिलेगा, किसानों को, कामगारों को, हस्तशिल्पों को और जो छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं उन सभी को जो है इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। और आगे आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो शायद पब्लिक प्लेस के अंदर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन ही ज़्यादातर काउंट किया जाता है, जिसकी वजह से पब्लिक जो है ज़्यादातर यहाँ पर आती है। हालाँकि अभी जो है यहाँ पर ट्रेन आपको देखने को नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं तो आपको बता दूँ, हिसार समेत सभी 15 रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल लगाने के लिए आवेदन जो है निकाल दिए हैं रेलवे स्टेशन की तरफ से, रेलवे अधिकारियों की तरफ से। संबंधित रेलवे अधिकारियों से स्टॉल लगाने के इच्छुक जो लोग हैं वो संपर्क कर सकते हैं और इससे हुनर को पहचान मिलेगी। रेलवे प्रशासन के पास आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और कारीगर जो है खुद सहायता समूह में या MSME में पंजीकृत होना चाहे तो वो भी हो सकते हैं। और इस योजना के अंतर्गत जो है सामग्री उत्पाद जो है बेच सकते हैं। इसके अलावा जो है हस्तशिल्प हो गए, विकास आयुक्त जो है हथकरघा या फिर केंद्र सरकार द्वारा जो भी कारीगर पंजीकृत है या फिर टाइफेड है या फिर वीवर कार्ड धारक है या फिर बुनकर है, शिल्पकार है या फिर जो भी खुद का काम करते हैं वो पंजीकृत करवा सकते हैं।
इसके साथ साथ जो है छोटे बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। खैर, आपको क्या लगता है रेलवे अधिकारियों की तरफ से, रेलवे स्टेशन की तरफ से, बीकानेर मंडल की तरफ से जो एक मुहिम शुरू की जा रही है, इससे छोटे कामगारों को कितना फ़ायदा मिलने वाला है और यहाँ पर जो भी जनता रेलवे स्टेशन के अंदर या पब्लिक प्लेसेस के ऊपर सफ़र करती है उनको कितनी समझ जो है अलग अलग रेलवे स्टेशन की या फिर अलग अलग जगह के स्वादिष्ट उत्पादों और कारीगरों की समझ आ पाएगी। जो भी आपकी राय है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। अगर आपका रेलवे स्टेशन एक मेला बन जाए रोज़ाना तो आपको यात्रा करने के अंदर कितना मज़ा आने वाला है ये भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के रेलवे स्टेशन से। नमस्कार।